हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ को देखते हैं जो कि सोचने लगा था मेरी सोल पावर 10 गुना बढ़ गई है और इसी की वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बट दूसरी तरफ मेरा डिमोनिक पैरासाइट सीड भी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मुझे जल्दी से उसे कंट्रोल में लेना होगा। क्योंकि अगर वो ऐसे ही मेरा सोल पावर एब्जॉर्ब करता रहा जल्दी जल्दी तो वो पूरी तरीके से मेरे बॉडी में कंट्रोल कर लेगा। इतना सोचते हुए हम देखते हैं चांसा वहाँ पे अपने एनर्जी का यूज करने लगा था और पैरासाइट सीट के चारों ओर अपने ब्लड लाइन एनर्जी का यूज करते हुए एक बैरियर बनाने लगता है ताकि वो सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब ना कर पाए। बट हम देखते हैं जैसे ही चांसा उस जगह पे बैरियर बना रहा था उसका बैरियर पूरी तरीके से नलीफाई होने लगता है, जिसे देखकर चांसो सोचने लगा था मुझे जल्दी से जल्दी ग्रेट परफेक्शन में जाना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये डिमोनिक पैरासाइट सीड मेरे पूरे बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं चांसो अपने बॉडी के अंदर के सोल एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस कर रहा था ताकि वो इसका यूज करते हुए ब्रेक थ्रू कर पाए। और हम देखते हैं ऐसा करने से उसके बॉडी में काफी ज्यादा क्रैक्स आते हैं, बट चांसो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेक थ्रू हो गया था। और चांसो कहने लगता है ये तो अच्छा हुआ कि मेरी होली बॉडी 8 लेयर तक पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू हो गई है, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गई। इवन की ट्रेवलेशन को कंप्लीट करने के बाद में तो मेरा ब्रेक थ्रू भी हो गया। इतना कहते हुए हम देखते हैं चांसो उस जगह पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तभी एकदम से उसके पास में रुयो आ जाती है और वो आते हुए कहने लगती है चांसो क्या तुम ठीक हो। अब उसकी बातें सुन के चांसो कहने लगा था भला मुझे क्या होगा। इतना कहते हुए चांसो रुयो के गाल पे अपना हाथ रख रहा था और वो कहने लगता है रुयो तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। अब ये सुन के वहाँ पे रुयो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है चांसो तुम्हारा ट्रेवलेशन भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा वरना जी फैमिली के एंसिस्टर वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुन के चांसो कहने लगता है तुम चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी अब हमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं चांसो डायरेक्टली जी फैमिली के एंसिस्टर की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर रुयो भी कहने लगती है क्या तुम ये कर पाओगे। हम देखते हैं चांसो कहने लगता है तुमने मुझे सोच क्या रखा है, मैं इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ, तुम पीछे चली जाओ। अब उसकी बातें सुन के रुयो पीछे की तरफ चली गई थी और चांसो भी अपने सूट को हाथ में लिए हुए फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ हम जी फैमिली के एंसिस्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगा था भला ऐसा कैसे हो गया, मैंने कभी भी सोचा नहीं था इतने ज्यादा खतरनाक ट्राइबुलेशन से ये बच पाएगा, बट इसका लक तो बहुत ही अच्छा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं जी फैमिली के एंसिस्टर गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। भले ही तुमने ट्राइबुलेशन क्लियर कर दिया बट तुम यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे। इतना कहते हुए वो अपने गार्ड्स को अटैक करने के लिए बोलता है। हम देखते हैं सारे गार्ड्स फॉर्मेशन बनाते हुए चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे थे, जिसको देखकर चांसो स्माइल देते हुए कहने लगता है तुम लोगों को लगता है कि तुम अभी भी मेरा सामना कर पाओगे। इतना कहते हुए हमारा चांसो धीरे धीरे अपने सूट को अपने मयान से बाहर निकालने लगता है और वो जैसे ये कर रहा था उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी जा रही थी और हम देखते हैं बस चांसो एक स्लैश अटैक मारता है जो कि डायरेक्टली जाके जी फैमिली के उन गार्ड्स के उस अटैक के ऊपर लग जाता है और हम देखते हैं उनका वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन कि वो लोग इंजर्ड होते हुए पीछे हो जाते हैं। हम चांसो को देखते हैं जो बस अपने सूट को घुमाते हुए बहुत ही जल्दी उन सबके ऊपर कितने ज्यादा कट्स लगा देता है और हम देखते हैं हीरोइक स्टाइल में हमारा चांसो अपने सूट को रखता है और वो जैसे अपने सूट को अंदर रखता है सारे गार्ड्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनकी बॉडी भी ब्लास्ट हो जाती है उस जगह पे। अब चांसो की ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं जी फैमिली का एंसिस्टर भी थोड़ा सा घबरा गया था और तभी हम देखते हैं उस जगह पे डीमन लॉर्ड युआन मोकारा, वो काला बिल्ला, एम्परर बैरन वो लोग आने लगते हैं, जिसको देखकर जी फैमिली का एंसेस्टर कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि कोई पावरफुल फिगर्स इस जगह पे आ रहे हैं। इतना कहते हुए वो उन लोगों को देख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो चारों आते हुए चांसो के आगे ग्रीट कर लेते हैं, जिन्हें देखकर चांसो कहने लगता है वैसे तुम तीनों ही बस इस जगह पे क्यों आए, दूसरे लोग कहाँ पे हैं।
तो गाइस ये कहते हुए चांसो यहाँ पे नाटक कर रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है, यंग मास्टर आप बहुत ही ज्यादा जल्दी भाग गए, जिसकी वजह से आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे पास में थोड़ी बहुत ब्रेन है, जिसकी वजह से हम आपको ढूंढ पाए, वरना हम भी आपको नहीं ढूंढ पाते। इतना कहते हुए वो नाटक कर रहा था, जिसको देखकर चांसो कहने लगता है, हो गया तुम्हारा, अब नौटंकी करना बंद करो। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो शौक पड़ते हुए कहने लगता है, इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स इस बंदे को अपना यंग मास्टर बोल रहे हैं, आखिरकार ये बच्चा कितना ज्यादा पावरफुल है। इतना कहते हुए वो शौक पड़ रहा था। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो काला बिल्ला आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम हेवनली दाव को ऐसे हरा दोगे। सच में मानना पड़ेगा, मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ट्राइबुलेशन को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दोगी, जो कि टॉप टायर का ट्राइबुलेशन माना जाता है। जिसे सुन के हम देखते हैं चांसो भी शौक हो रहा था। वो कहने लगता है, ऐसा क्या। अब उनकी बातें सुन के जी फैमिली का एंसिस्टर कहने लगता है, ये लोग हमारे एंसिस्टर लैंड में आ गए, इसका मतलब जरूर हमारी जी फैमिली काफी ज्यादा खतरे में होगी। तो जल्दी से तुम मिस्टी पैलेस को और मू फैमिली को बोलो कि वो हमारी हेल्प करें। जिसे सुन के हम देखते हैं ग्रेट एल्डर कहने लगता है, जैसा आप कहो। और वो उस जगह से जा रहा था, जिसको देखकर चांसो कहने लगता है, ग्रेट एल्डर तुम कहाँ पे जा रहे हो। अभी हम देखते हैं डीमन लॉर्ड मोकारा भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, और उसकी एनर्जी की वजह से ग्रेट एल्डर इंजर्ड होते हुए नीचे गिर गया था। जिसे देखकर हम देखते हैं ग्रेट एल्डर एकदम से गुस्सा होने लगता है। बट हम देखते हैं चांसो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे आ रहा था, और वो रूयू को कहने लगता है, रूयू तुम्हारे जी फैमिली के आधे से ज्यादा लोगों को एलियन रेस ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया है। इनमें से ज्यादा लोग डीमन रेस के कंट्रोल में हैं। जिसे सुन के हम देखते हैं रूयू को भरोसा नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहने लगता है, रूयू आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो। आखिरकार अपने ही फैमिली के ऊपर तुम अटैक करने आ रही हो। वैसे होंग चेंग क्या तुम भी पागल हो गई हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं जी फैमिली के दूसरे लोग भी कहने लगते हैं, तुम्हारे अपने यहाँ पे हैं, तो अब तुम लोग अपने ही लोगों के ऊपर अटैक करोगे। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे रूयू सोचने लगी थी, और वहीं पे चांसो कहने लगता है, तुमने क्या कहा बेवकूफ। यहाँ तो कौन बेवकूफ है, ये तो वक्त ही बताएगा। इतना कहते हुए चांसो अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिसको देखकर रूयू भी आगे आते हुए अपने 5 एलिमेंटल एरा को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगती है। और उस जगह पे वो अपने एंसिस्टल जेट पेंडेंट का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को बनाने लगी थी। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर वो एंसिस्टर घबरा गया था, और वो सू को कहने लगता है, जल्दी से तुम यहाँ से निकलो और हेल्प के लिए बुलाना दूसरे लोगों को। ये कहकर वो डायरेक्टली रूयू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो अपने डिमोनिक आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए अटैक कर देता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ रूयू को देखते हैं, जो इतनी आसानी से इसके अटैक को झेलने वाली तो नहीं थी। वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए पावरफुल अटैक कर देती है, और उसके अटैक की वजह से इस एंसिस्टर का अटैक, इसका आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। जिसको देखकर उसे भरोसा नहीं हो रहा था, और वो कहने लगा था, आखिरकार ऐसा क्या से हो गया। इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा शौक पड़ रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।